उस दिन सुबह से ही घर में अजीब सा सन्नाटा था। माँ पापा कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ गए थे और भैया और मैं घर पर अकेले थे। भैया का स्वभाव हमेशा से ही सीधा साधा रहा है। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मैं पढ़ाई के सिलसिले में कुछ सामान लेने घर से बाहर गया था। जब मैं वापस आया तो एक अजीब सा माहौल था। घर के अंदर घुसते ही महसूस हुआ जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। भैया लिविंग रूम में आराम से बैठे थे और मेरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, तेरी दोस्त आई थी, मैंने उसे अंदर बैठा दिया, वो तुझसे मिलने आई है। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने कभी किसी को अपना घर दिखाया ही नहीं था। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरे हाथ ठिठक गए। कमरे के अंदर से हल्की सी आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए। वहां मेरी दोस्त नहीं थी बल्कि एक अजनबी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और फिर हल्की हंसी के साथ कहा, आ गए तुम, बहुत देर लगा दी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? वो औरत उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में अजीब सी ठंडक थी। उसने मुझसे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी दोस्त तो मुझे यहां तक लाने का जरिया थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं घबरा गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी। उस औरत ने फिर बोलना शुरू किया, तुम्हें याद है तुम्हारे दादाजी के जमाने की वह कोठी जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था? मुझे बचपन की बातें याद आने लगी। हमारे दादाजी के गांव में एक पुरानी कोठी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। मैं उसी कोठी की एक बंद आत्मा हूं। उसने कहा, तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने आई हूं। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मेरा इसमें क्या दोष है? उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी दोस्त ने अनजाने में मुझे यहां तक लाने का रास्ता दिया है। तुम उस परिवार की के आखिरी सदस्य हो जिसने मुझे मेरे जीवन से छीन लिया। मैंने महसूस किया कि अब बात सिर्फ डर से बढ़कर आत्मा और उसके अतीत की सच्चाई को जानने की हो गई है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों तुम हमारे परिवार से बदला लेना चाहती हो? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सुहानी था। मैं तुम्हारे दादाजी के उस कोठी में काम करती थी। मैं बेहद खुश थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। उन्होंने मुझे चोरी का आरोप लगाकर मार डाला। मेरी आत्मा वहीं कैद हो गई। अब मैं अपने साथ हुए अन्याय का
बदला लेने आई हूं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सहानुभूति जागी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करूंगा। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उस कोठी में जाकर मेरी अस्थियों को जलाकर नदी में प्रवाहित कर दो, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो पाऊंगी। अगले दिन मैं अपने भैया के साथ उस कोठी में गया। वहां जाकर मैंने सुहाने की अस्थियों को ढूंढा और उन्हें सम्मानपूर्वक नदी में प्रवाहित किया। जैसे ही मैंने यह किया, मुझे महसूस हुआ कि घर में एक अजीब सी शांति छा गई है। वो औरत अब गायब हो चुकी थी। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मैंने महसूस किया कि भले ही अतीत में हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हो, लेकिन हमें उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। उस दिन के बाद से मैं और मेरा परिवार उस औरत को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। वो अनुभव मेरे जीवन का सबसे डरावना लेकिन सीख देने वाला था। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।